हेलो जोहार नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं मस्त और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत मस्त होंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 साढ़े 3। हाँ, और आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आए थे घर, कल रात को ही आए थे और आज सुबह फिर चलेगा। अब सेकंड पाली की जो वोट ड्यूटी है उनकी लगी है जामताड़ा में। तो जामताड़ा के मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे हस्बैंड को अगर पहचानते हैं तो उनको प्यार से खाना खिला देना, ठीक है। क्योंकि उनको है ना कहीं भी बाहर जाए उनको घर का ही खाना अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए तो बकवास ना करते हुए आज के इस प्यारे से ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस घर पे देख रहे हैं आप, इसको देख सकते हो, इतनी ज्यादा मस्ती खोल है मेरी मस्ती। तो हाँ, तो मेरे हस्बैंड आए थे, बस रात को उनका रेस्ट किए, खाना पीना खाए, अपना ड्रेस वगैरह को जो धोना था वो धोए, साफ हो, और आज वो फिर निकल गए। तो अभी शायद वो लोग पुलिस लाइन से मतलब थाना से निकल गए हैं, जामताड़ा पहुंच जाएंगे आज रात तक शायद। तो उनकी ड्यूटी अभी है, लंबे समय तक वहाँ पे है। तो मैं सोच रही थी कि वो घर पे तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो तुम भी अपने मायके होके आ जाओ, क्योंकि फिर जब मैं वापस आ जाऊँगा तो फिर हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनकी रेगुलर ड्यूटी हो जाएगी, फिर उनका खाना वाना बनाना है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ तो तुम भी छुट्टी मना के आ जाओ। तो देखते हैं क्या होता है, अगर वैसा होगा तो कल मैं चली जाऊँगी मतलब अपने घर, अपने पापा के घर। गाइस सॉरी सॉरी, मैं गड़बड़ी कर देती हूँ कभी कभी। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से बस स्टॉप तक जाना ही तो हालत ख़राब, 7-8 किलोमीटर होगा शायद यहाँ से, पता नहीं। हाँ वैसे ही कुछ होगा, पर बेबी को लेकर चल के जाना तो पॉसिबल नहीं है, और गाड़ी में कोई छोड़ने लायक। देखते हैं क्या होता है, मैं पता लगाऊंगी, अगर कोई होगा छोड़ देगा तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए, है ना मामा। दादू के पास तो जाना पड़ेगा ना, नानू के पास जाना है, नानू के पास। ओ बाबा रे, बाप रे बाबा। हम 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 आए मेरी जान। तो हाँ देखते गाइस, और कल वैसे बिरसा मुंडा जयंती भी है, तो शायद मैं अपनी बुआ के घर जाऊँ। मेरी बुआ का भी कॉल आया हुआ था, तो मेरी बुआ ने कहा कि आ जाओ। तो देखते हैं वहाँ जाते हैं कि घर जाते हैं, क्या होता है कल सुबह ही पता चलेगा, अभी तक तो कुछ पता नहीं। तो कल सुबह ही देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो बस अभी तो घर पे हम दोनों ही हैं, बेबी और मैं, और अभी तो कुछ नहीं है करने को भाई। खाना भी बन गया है, तो एक ही बार शाम का भी वही हो जाएगा। रात को अपने लिए मैं रोटी बना दूँगी, क्योंकि अभी कल अगर कहीं जाएंगे, कल अगर जाएंगे तो बेबी का पानी भी तो चेंज होगा ना। तो सर्दी ऐसे ही है इसको। आज तो नहलाई भी नहीं, बस फ्रेश कर दिए पोंछ पाछ के। तो देखते हैं, सर्दी ठीक हो जाएगा तो बढ़िया है ना। ऐसे सर्दी बेबी का ऐसे लेके अच्छा नहीं लगता ना दूसरों के घर जाना। देखते हैं कहाँ जाते हैं, या तो मैं अपने घर जाऊँगी गदड़ा, या फिर सीधी जाऊँगी बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए मेरी बुआ के घर। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप लोग ब्लॉग में बने रहें। आज का दिन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक ही दिन है, तो शाम हो ही गया। हाँ, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे मेरी पड़ोस वाली लड़की जो है ना उन लोगों से बात करूँगी, देखती हैं क्या होता है, वो लोग कब जाने का बात बोलती है, उनके साथ ही निकल जाऊँगी नहीं तो। हेलो एवरीवन, सेम व्लॉग सेकेंड डे। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं शायद अपनी बुआ के घर जाऊंगी बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए, पर सारा प्लान चौपट हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि बेबी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आज रात को है ना इतना ज़्यादा उसको बुखार, उसका शरीर इतना गर्म, एक तो घर पे कोई है नहीं, मेरे ससुर अपने रूम में सोए हैं, मैं इधर अकेली। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना। रात को पूरा एकदम सरसों का तेल वेल एकदम पूरा, मतलब अचानक से बॉडी इतना ज़्यादा गर्म हो गया था बेबी का। तो सरसों का तेल गर्म करके पूरा पैर में, हाथ में, छाती में मैंने लगाया। उसके बाद लगाने की वजह से सुबह सुबह हुआ, जैसे ही 3 साढ़े 3 बजे उठे, फिर उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा घुमाई इधर उधर, फिर लेके गए या चाची के घर। पड़ोस सुबह सुबह जैसे 6 बजे मेरी पड़ोस वाली चाची है अंजना की मम्मी, तो अंजना के घर गए। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी चाची चूल्हा जला के फिर बच्चा को सेंकी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कम हुआ। जब भी मैं उसको फीड करा रही हूँ ना, पूरा मतलब मेरे को फील हो रहा है एकदम, उसका मुँह पूरा गर्म, एकदम इतना ज़्यादा गर्म। तो ऐसे तो पता नहीं चलता ना बच्चों का, मेरे को तो ऐसे नब्ज चेक करना भी नहीं आता कि कैसे, पता नहीं बुखार है नहीं है क्या है जो भी है। तो फिर मेरी चाची बोली कि अगर वो जब आप उसको फीड करा रहे हो तो गर्म लग रहा है क्या। बोले हाँ गर्म तो लग रहा है। तो तब बोले कि नहीं इसको बुखार है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद सर में चेक की तो सर भी गर्म लग रहा है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, एक तो हस्बैंड है नहीं घर पे,
ऊपर से सभी लोग अपना अपना काम में बिजी, और जितने भी बाकी जो लड़के हैं हमारे, वो लोग सारे मेरे हस्बैंड से उम्र में बड़े हैं। तो आज प्लान बिरसा मुंडा जयंती जाने का प्लान कैंसिल। अभी मैं जा रही हूँ सुंदर नगर में, वहाँ पे जो हंसदा डॉक्टर है उनके पास बेबी का दवाई चलता है, तो वहीं जाना है। अभी वहाँ पे मेडिसिन वगैरह लेने के बाद फिर घर चले जाऊँगी। देखते हैं क्या होता है। गाइस माँ का कॉल आ रहा है, मैं उठा लेती हूँ। बेबी फुल रेडी है, हमें ना ड्राइवर मिल गया है, ठीक है। ऐसा ससुर है हमारे पड़ोस के, तो वो पहुँचा देंगे बस स्टॉप तक। फिर उसके बाद से तो मेरे को अकेले ही जाना है, तो मैं फटाफट से बेबी को गोद में ले लेती हूँ और निकलते हैं। ऐसे में ना अकेले रहना बहुत दिक्कत लगता है। वेट, हम लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर लेती हूँ, वाईफाई वगैरह ऑफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद अभी मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। मैं शायद घर पहुँच के या फिर सुंदरनगर पहुँच के व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेम व्लॉग और कुछ दिन बाद कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गाइस, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं बैठी थी एक गाड़ी में, ठीक है। तो वो जिस दिन मैं आ रही थी, मतलब 14 नवंबर को, हाँ, बेबी की तबीयत, मतलब मैंने डिसाइड किया कि 14 को मैंने सोचा कि हाँ भाई चलो, मैंने व्लॉग में बोला भी है कि हाँ अभी मैं जाऊँगी अपने बुआ के घर, ऐसा वैसा। पर रातों रात उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। घर में कोई थे भी नहीं, मतलब सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, जामताड़ा के लिए वो निकल गए थे ऑलरेडी। तो फिर मैंने कॉल किया उनको कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, किसी को मैं बोल देता हूँ, तुमको छोड़ देगा बस स्टॉप तक, तुम चले जाना। बस स्टॉप तक मैं आई, उस दिन मेरी इतनी किस्मत ख़राब थी, गाड़ी ही नहीं चल रही थी। तो मैंने पूछा एक ड्राइवर भैया से कि आप लोग क्यों नहीं बैठा रहे हो गाड़ी में। तो म्यूज़िक गाड़ी थी एक, ठीक है। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं चल रही है गाड़ी। तो बोले कि नहीं, सब इलेक्शन की ड्यूटी में सब लगे हुए हैं, बस रिजर्व में है तो वो नहीं चल रही इसीलिए। तो मैंने कहा ठीक है, रिजल्ट तक ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि जब तक रिजल्ट आ जाता है, मतलब जितने भी लोग ड्यूटी में गए यहाँ वहाँ, वो लोग वापस नहीं आ जाते, तब तक बस अवेलेबल नहीं होगा। और एक दो जो गिने चुने चल रहे थे, वो भी ना बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, बच्चे को लेके वहाँ चढ़ना तो मुश्किल था, ठीक है। तो फिर बहुत मुश्किल से एक म्यूज़िक गाड़ी आई। मैंने बोला कि भैया छोड़ दो आगे तक। तो वो बोले कि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, राजनगर तक जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। राजनगर में ना मेरी जेठानी रहती है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ चली जाऊँगी, वहाँ से बेबी का चेकअप वगैरह करवाऊँगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी शायद चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे कोई। तो ऐसे मेरे दिमाग में आया, पता नहीं क्यों, क्योंकि घर पे रहने से बेहतर है कि मैं घर से बाहर निकलूँ, कहीं ना कहीं उसका ट्रीटमेंट कराऊँ। बहुत ज़्यादा 104 बुखार था। तो फिर मैं निकल गई वहाँ से, ठीक है। निकली वहाँ से, मैं ऐसे गाड़ी में बैठी, ठीक है। इतना हराम खोर वो ड्राइवर था, मेरे को बहुत गुस्सा आया उस पर। रोला, आप लोग राजनगर के एरिया में रहते हो तो आप लोग को पता होगा रोला कितनी दूर है, कुमड़ा सोल से रोला कितनी दूर है बताओ। रोला आने के बाद वो वहाँ पे रुक गई। उन्होंने कहा कि दीदी वो आगे वाली गाड़ी जा रही है, आप वहाँ बैठ जाओ, मैं तो आगे नहीं जाऊँगा, यहाँ से मेरा बस यहीं पे ख़त्म है। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा ठीक है चलो, मैंने 10 रुपये दिए, मैं उतर गई वहाँ पे। मैं आगे वाली गाड़ी पे गई बैठने के लिए, वहाँ पे जगह ही नहीं था। किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब, बताओ। मैं बच्चे को गोद में लेके, उसका टॉवल पकड़ के, बैग पकड़ के, ऐसे ही परेशान हूँ, ऊपर से सीट नहीं है, तो कैसे बैठूंगी। तो वहाँ पे फिर मेरा प्लान ड्रॉप हो गया कि वो दूसरी गाड़ी में तो मैं नहीं जा रही, तो वेट करूँगी वहाँ पे। रोला में बैठ के मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड को कॉल करके मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि क्या हो गया, देखो तुम चले गए, ऐसा वैसा, बेबी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी। क्योंकि बेबी है ना, बात करना पूरा बंद कर रही थी, मतलब ऐसे पूरा ऐसे, मतलब इतनी साइलेंट मेरी बच्ची कभी नहीं रही, मतलब कभी भी नहीं आज तक। बस में जब भी आती है पूरे बस में चिल्ला के आती है वो, ठीक है। तो उसका बदन इतना ज़्यादा गर्म, एक तो इतना ज़्यादा गर्म, ऊपर से मेरी पूरी फटी हुई थी। मैं क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। थोड़ी देर रुकने के बाद एक बस आई, फुल भरी हुई थी। फिर भी मैं बोली कि नहीं भाई, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके जाऊँगी, पर यहाँ तो मैं नहीं रुक सकती क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर वगैरह कुछ है नहीं, और इसकी तबीयत ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ रही है। तो फिर मैं बस में बैठ चढ़ी, जैसे तैसे करके बस आई। फिर मैं बस में चढ़ी, बस में जगह नहीं, ठीक है। इधर कभी लौट रही हूँ, कभी इधर लौट रही हूँ, बच्चा पकड़ के, ठीक है। बैग के लिए तो जगह हो गया, बैग तो पटक दिया मैंने कहीं पे भी, बच्चे को लेके इधर उधर इधर उधर, ठीक है। जैसे करके फिर एक भले मानुस ने भाई मेरे को जगह दी। वो भी जो ड्राइवर के बगल में जो बोनट होता है ना, क्या होता है, बोनट बोलते हैं, हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को जगह दी थोड़ी सी, ठीक है। तो ठीक है, मैं बैठ गई बच्चे को लेके। रास्ते भर मैं रो के आई हूँ। मेरे माँ को कॉल किया कि माँ मेरे को बस मिल गया है, मैं आ रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। तो माँ बोली कि ठीक है। तुरामडी में मेरी दीदी का घर है, तो माँ भी वहीं पे थी। तो माँ ने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, मैं पहुँचती हूँ, ठीक है। मैं तुरामडी में उतरी, माँ के पास गई, माँ वहाँ से हमने ऑटो रिजर्व किया, ऑटो सुंदर नगर आए। ऑटो वाला क्या बोलता है,
तो हाँ, ऑटो वाला बोलता है अभी आप इतना लेट में आए हो। संथाली था वो भी ऑटो वाला, वो पहचान लिया था मेरे को, जिस तरह सुबह स्माइल दे रहा था मेरे को समझ में आ गया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग इतना लेट में आ रहे हैं, अभी तो हांसदा डॉक्टर का वहाँ पे बंद हो गया होगा, 12 बज गया था। तो यार मैं तो मेरे को लगा ठीक है वहाँ जाना तो बेकार है। तो मैंने कि अब बंद हो गया होगा तो मतलब वो नहीं रहते हैं, वो घर चले जाते हैं लंच करने के लिए, क्या करने के लिए कुछ, उसके बाद 4 बजे खुलता है, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैं चली गई मेडिकल में। मैंने सोचा बुखार का कम से कम दे रहते हैं, ठीक है, तो मेडिकल से मैंने ले लिया। लेना तो नहीं चाहिए था, पर फिर भी बिना चेकअप के बच्चे को दवाई नहीं देना था, बट मेरे को लगा कि थोड़ा सा बदलाव आ जाए। तो फिर मैंने दवाई लिया। दवाई लेने के बाद थोड़ा सा उसको तबीयत में सुधार आया, ठीक है, सुधार आने के बाद फिर उस दिन तो नहीं हुआ डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे को लगा ठीक हो गया बेबी को बुखार। फिर उस दिन मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट डे मैं उसी दिन हम लोग चले गए सीखदी, वहाँ का ब्लॉग तो अलग आएगा, आप लोग देख लेना। फिर नेक्स्ट डे हम लोग आए हांसदा जी के पास, तो उन्होंने फिर मेरे को बहुत बुरी तरह से डांटा कि आप कल क्यों नहीं, कल मैंने सोचा कल से 2-3 दिन से बुखार है, कल क्यों नहीं आए आप। मतलब कल तो आए थे पर बंद था। उन्होंने कहा बंद नहीं था, आप लोग एक बार आए क्यों नहीं, दूर से देख के क्यों चले गए, आना चाहिए ना। तो फिर उन्होंने अब कार्ड दिया अपना कि जब भी आओगे नेक्स्ट टाइम से कॉल करके आना। मैंने कहा ठीक है सर, भगवान हो आप, माई बाप हो आप, जो बोलोगे मैं करूँगी, बच्चे के लिए कुछ भी। मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी। खैर वो सब तो एक तरफ है, अभी बेबी की तबीयत ठीक है, मेरे हस्बैंड भी वापस आ गए हैं, बेबी बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। एक्चुअली उसका बुखार छूटने में लग गया, उसको 18 तारीख 14, 15, 16, 17, 18 5 दिन तक बहुत ज़्यादा झेले हम लोग। उसका चेहरा भी तो सा हो गया एकदम छोटू सा। खैर कोई बात नहीं, मैं उसको खिला पिला के रिकवर कर लूँगी। लेकिन मेरे को लगता है यही ज़िंदगी है यार, कभी बुखार है, कभी हंसी खुशी, ये सब तो लगा रहता है, ठीक है। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा अगर पैनिक हो जाओगी तो तुम मेंटेन करोगे कैसे, इस सबको कैसे हैंडल करोगी, है ना। तो वो मत करो, रिलैक्स होके सब कुछ देखो। मेरे को मेरे बच्ची के मामले में कुछ नहीं दिखता, मेरे को रोना आ जाता है, बस इतना ही कि मेरे को रोना आ जाता है। तो खैर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि क्या आप न्यू मॉम हो और आपकी बेबी का तबीयत कभी ऐसे ख़राब हुआ है। भगवान ना करे कभी हो, मैं तो बोलूँगी किसी का ना हो। मेरी वाली का हुआ उसके पास सब कुछ, सबको ही थे, मेरे माँ बाप सभी लोग थे, तो वो बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। अभी सब कुछ ठीक है गाइस, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है। पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं सच्ची बताऊँ, मैं बहुत नेगेटिव पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। बेबी जब रास्ते में बात नहीं कर रही थी ना, तो मैं उसको ऐसे मुंह हिला रही थी, सोना जान बात करो माँ, और मैं रो रही थी, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव हूँ, बहुत नेगेटिव। इतनी ज़्यादा नेगेटिव आप सोच नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा। पॉजिटिव में कभी सोचती ही नहीं, माइंड में पहले जो थॉट आता है वो नेगेटिव ही आता है। पता नहीं, जो कुछ लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, पर होता है यार ये ऐसा। अकेले रहो ना, आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें अगड़म शगड़म आ जाती हैं। खैर वो सब छोड़िए गाइस, अभी ये बस इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो मैंने बनाया था, तो बस ये तो वे भी ठीक है, बहुत अच्छी है अभी, ठीक है। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको पसंद आया होगा, पसंद तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ये व्लॉग देखने का होगा तो देखना, लाइक करने का होगा तो करना, नहीं करने का मत करना, कोई बात नहीं। मैं बस अपनी दिल की बातें, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ बस शेयर कर रही थी, और कुछ भी नहीं, ठीक है। व्यू के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है व्यू के लिए, आप ना भी देखो तो चलेगा, बट मेरे को अच्छा लगा ये बता के रिलैक्स फील हो रहा है थोड़ा सा। ओके गाइज, बाय बाय। और गाइज अपना ख्याल रखें, अपने से बड़ों का ख्याल रखें, अपने से छोटों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, ठीक है। बाय गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।